मकरंद रस सुगंध पुष्प मूल समाई हुई रहती ही है, जो मधुप के लिए मधुप की ही पूर्व से ही रहती हुई पुनः होती है प्रकट। ऐसे ही इसी की ही रसोन्मत्तता युक्त ऐसे ही इसी की ही रसोन्मत्तता युक्त वो मधुप जो आया क्या पूर्व पुनः नहीं आया, ऐसे ही इसी की ही रसोन्मत्तता युक्त वह मधुप जो आया क्या पूर्व पुनः नहीं आया। पुष्प मूल मकरंद रस सुगंधी जैसे पूर्व मधुप संयुक्तता को प्रमाणित कर रही है, वैसे आगंतुक मधुप में रसोन्मत्तता जो है पूर्व पुष्प संयुक्तता को ही प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर रही है। माने इससे यही व्यक्त हुआ कि पुष्प की स्थिति या पुष्प की पहले व पश्चात मधुप संयुक्तता से ही अनुरंजित सौंदर्यपूर्ण रहना। पुष्प में अपने में से प्रकट फैलने वाली पूर्व पूर्णतया समास्वादित रसलंपट मधुप सुखास्वादन के लिए ही सतत वर्तमान मकरंद सुगंधि में पुनः मधुप को पा लिया। पुष्प में अपने में से प्रकट फैलने वाली पूर्व पूर्णतया समास्वादित रसलंपट मधुप सुखास्वादन के लिए ही सतत वर्तमान मकरंद रस सुगंधि में पुनः मधुप को पा लिया। अपने मूल में समाये हुए बसे हुए मिलित विलसित संश्लेष सुख रस सौरभ को ही मधुप संयुक्त देखा। अपने में मूल समाये हुए बसे हुए मिलित विलसित संश्लेष सुख रस सौरभ को ही मधुप संयुक्त देखा। केवल मकरंद रस सुगंध कैसे कल्पित हो पाती? केवल मकरंद रस सुगंध कैसे कल्पित हो पाती? पुष्प यदि है तो मूल स्वरूप से मकरंद रस सुगंध ही नक्श शिख यह मूर्तिमान है पुष्प के स्वरूप में, अथवा मधुप संश्लिष्ट मादक विलास रस सौख्य ही नवनवता के स्वरूप में पुष्प है, अथवा मधुप संश्लिष्ट मादक विलास रस सौख्य ही नवनवता के स्वरूप में पुष्प है। पुष्प माने मधुप विलास, निवास स्थल, सुखद निकुंज, वन्य प्रदेश, द्रुमावलियों की ओर, लता वेष्टित नाना पुष्प अलंकृत कुंज निकुंजों की ओर, प्रफुल्ल कमलावली समाच्छादित सरोवरों की ओर, मणिमय कमनीय महोज्वल सोपानों की ओर, जल प्रतिबिंबित नक्षत्र मंडल मंडित नभीय चंद्र की ओर, आवृत नाना पुष्प सुगंधित वाटिकाओं की ओर, वन्य मार्गों की ओर, नाना प्रकार से मधुर मधुर कलरव करने वाले विहंगों की ओर, नाना प्रकार से मधुर मधुर कलरव करने वाले विहंगों की ओर, मधुपों की गुंजार की ओर, वनभूमि के रजगणों की ओर देखने वाली प्रिय सखी अपने नैनों में समाये हुए रसोन्मत्त विरुद्ध मधुप को ही देखा करती है, और वे पूर्व से मानो समीपतम अंगों में ही परिमंडित रह रहे हों ऐसे प्रत्यक्षानुभव कराते हैं। प्रिय सखी को मनोमूल मधुर मधुप को देखने में, इनके प्रत्यक्ष मिलने में मध्यवर्ती अर्धक्षण का अवकाश भी परस्पर विश्लेषणानुभव करा ही नहीं सकेगा। मानो मनोमूल हृदमूल ही हाँ क्षणार्ध पूर्व मंडित की तन्मयता, विमुक्तता, संश्लिष्ट सुख की उन्मादकता, कृतलीला, हास्य, संभाषण, संकेतों की सुषमा से ही पुनः प्रकट हो रहा है। प्रकट सन्निकट हो जो रहा है वही मनोमूल हृदमूल मधुर स्वरूप है। प्रकट सन्निकट जो हो रहा है वही मनोमूल हृदमूल मधुर स्वरूप है। सुख संश्लेष का बना रहना, यह सुख उनके सुख से ही होने से इस हृदय मूल अनुरंजित सुख में उनका दिखना, सौख्य में उनका ऐक्य दिखना कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात ही नहीं है। सुख संश्लेष का बना रहना, सुख संश्लेष का बना रहना, यह सुख उनके सुख से ही होने से इस हृदय मूल अनुरंजित सुख में उनका दिखना, सौख्य में उनका ऐक्य दिखना कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात ही नहीं है। प्रिय सखी की स्थिति ही है यही, प्रिय सखी की स्थिति ही है यही। इसे देखते ही समस्त सखियां सब कुछ समझ लेती हैं। इस प्रिय सखी की ओर तो देखो सखियों, इस प्रिय सखी की ओर तो देखो सखियों, कैसी मुग्धावस्था में स्थिता, बेभान है हमसे। दूसरी बोली,
हाँ, उन्हीं में ही तो यह स्थिता अनुरंजिता है। तीसरी बोली, देखो ना, इसी में वे अपनी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। चपलतया मधुर मद प्रपूरित रसपूरित अरुणादरों से स्मित रंजित मुख से दिखते हुए यह प्रियसखी ही उनकी कंठमाला, निज उज्ज्वल कपोलों में कुंडल। सुन गया, यह प्रियसखी ही उनकी कंठमाला, नील उज्ज्वल कपोलों में कुंडल स्थल प्रतिबिंबित स्वरूपिणी वंशी मूल अरुणागर विलसिता दिख रही है। हाँ, इसी की ऐसे होकर अरुणागर संश्लिष्ट होकर मध्य मध्य सुमधुर कुछ न कुछ मीठी मीठी मादक रहस्यमयी वाणी बोलते रहने से ही तो रसिक वर ये किशोर विमुक्तया इसी में बेसुध दिखते जा रहे हैं। कहा अन्य चतुराने तत्क्षण। वंशी को मूक विमुग्ध कमनीय कटि प्रांत में पीत दुकूल में ही इसने रहने दिया है। वंशी को मूक विमुग्ध कमनीय कटि प्रांत में पीत दुकूल में ही इसने रहने दिया है। स्वयं उस स्थल पर सुशोभित हुई, विरसित हुई, कुछ मधुर मादक वाणी बोलती हुई अपने में इस विदग्ध मणि को वैसे मंडित कराकर ही तो कुछ भी बोल नहीं सकी। अब यह विमुग्धा तन्मया अरुणाद्र विलासिनी जो है, कहा तन्मय होती हुई एक महाचतुरा विमुग्धानामी। इस मादक वाक पुष्प सौरभ में सभी विमुग्ध मूक तन्मय ही उसी में रह गई झूमती हुई। जब यह प्रियसखी गमन करती है, जब यह प्रियसखी गमन करती है, इसका गमन क्या कहें। रमण ही, क्रीड़ा ही, विलासी रहता वह गमन। गमन करती है, रहती है यह उनमें ही। श्रवण इसके कभी उनके श्रीमुख विचंबित, नैन अपलक उन कमल नैनों में रहा करते हैं। कुछ न कुछ उस मीठे मुख से सुनने आतुर अपलक नैनों से उस मुख में अवलोकन करते हुए बाह्य ज्ञान में एकाकी अपने को पाकर स्तब्ध मूक रह जाया करती है। सखियां उसकी ओर विमुग्ध रह जाया करती। जब भी लिपटी लता से तरुमाला की ओर देखती है, सम्यक लिपटी मानो उन्हीं की बाह में वो चला करती है। मंदस्मित मधुरानायक जब कोयल की मधुर कूक सुन लेती है, जब कोयल की सुमधुर कूक सुन लेती है, उन्हें ही हृदय में लेती है। उनकी ही मानव वाणी सुनी, वे ही संग संलग्न भावमंडित कुछ मीठी बोले हों। अर्ध क्षण में निकट ही आगंतुका सखियों के पायलों की ध्वनि में भान में अपने को देखती, चकितावलोकन में देखती हुई मूक विमुग्ध ही रह जाती है। वन्य भूमि की ओर इसकी तन्मयता में दृष्टि जब पड़ती है, वन्य रम्य भूमि की ओर इसकी तन्मयता में दृष्टि जब पड़ती है, रजकण को, हाँ भूमि को यह कदापि देख ही नहीं पाती। नूपुर सुमधुर स्वर विचुंबित श्रवणों से यह उन्हें ही संग विमुग्ध निर्निमेष गमन में कपोल निकट पाती है तन्मयता में। पश्चात चरण कमल चिन्हों को देख यही विश्वास पूर्ण करती है, यह अभी अभी वहां से बिछुड़कर, बाहों से बिछुड़कर लता सगन में होने का कौतुक कर रहे हैं। सखियां पूर्व से अनुगता इसमें तन्मय हो जाया करती है। कोई भी स्थल, वन्य प्रांत, सरोवर, कमल, विहग, मधुप या मृगज अथवा पथ इसकी स्थिति से अभिन्न अनुभव में आते हैं, या उसी की स्थिति ही रहती है पूर्व प्राप्त की उपस्थिति से ऐक्य अनुरंजित आलोकित, या इसी की स्थिति ही रहती है पूर्व प्राप्त की उपस्थिति से ऐक्य अनुरंजित आलोकित। एक दूसरे जैसे भी मिले, बस एक दूसरे से वैसे ही मिलाप तन्मयता में इत्यादि स्थलों में किया करते हैं। एक दूसरे जैसे भी मिले, बस एक दूसरे से वैसे ही मिलाप तन्मयता में किया करते हैं। कारण एक दूसरे से जब भी मिले, वे ही प्रांत प्रदेश थे, वे ही विहंग मधुपवृंद थे, वे ही मार्ग थे। सुन रहे, एक दूसरे से मिलने में कोई स्थल या अन्य कारण नहीं होते, वे ही परस्पर ही जैसे मिले वैसे ही अपने में समाये हुए को ही इत्यादि अभिनिवेश में देखा करते हैं। पुरस्थित सम्यक स्थित में
पुरस्थित सम्यक स्थित में पूर्व प्राप्त में स्थिति स्वभाव है। यह इसीलिए स्थायी सर्वत्र सर्वदा रहती है। पुरस्थित सम्यक स्थिति में पूर्व प्राप्त में स्थिति स्वभाव है, यह इसीलिए स्थायी सर्वत्र सर्वदा रहती है। हाँ, लिखित सार विषय अपना हो जाना स्वरूपभूत स्वभाव ही तो है। लिखित सार विषय अपना हो जाना स्वरूपभूत स्वभाव ही तो है। पर ध्यान देने की बात यही रहेगी, लिखित सार विषय अपना ही मूर्तिमान अनुभूति था गत क्षण। यह स्वप्ने पे कल्पित हो नहीं सकेगा कि लिखने, समझाने, निर्णय कर चलने के बाद अपने अनुभव में वे इसी जीवन में नवीनता प्राप्त हुए जो कदापि अपने नहीं थे। यह कल्पना ही इत्यादि इत्यादि ऊंची से ऊंची अपनी ही बातों को भुला देने वाली, यह कल्पना ही इत्यादि ऊंची से ऊंची अपनी ही बातों को भुला देने वाली, पथ को रोकने वाली, समीपस्थ को आदर्शन कराने वाली, प्रिय से अप्रिय, श्रीमुख से विमुख करा डालने वाली भयंकर राक्षसी है। कल्पना राक्षसी है। कल्पना के लिए अवकाश ही संभव इसलिए नहीं कि अपना कणाम स्वरूप ही परिपूर्ण सुंदर मधुर सुधा सिंधुगण अंशी के अभिन्न होकर वर्तमान है। कल्पना के लिए अवकाश ही संभव इसलिए नहीं कि अपना कणाम स्वरूप ही परिपूर्ण सुंदर मधुर सुधा सिंधुगण की अंशी के अभिन्न होकर वर्तमान है। माने कणांश हम पूर्ण माधुर्य सुधारण कणांश ही तो है। केवल कणांश कारण के, हाँ, पूर्ण कारण अपार रसारणव के बिना कैसे रह सकेंगे। केवल कणांश कारण के, हाँ, पूर्ण कारण अपार रसारणव के बिना कैसे रह सकेंगे। हो ही कैसे सकते थे, हो ही कैसे सकते थे। तब पहले रस सुधा सिंधु पूर्ण, पश्चात कणांश अपना स्वरूप, फिर क्या पूर्वत यही मिलाप होना सहज स्वाभाविक ही तो रहेगा। फिर क्या पूर्ववत वही मिलाप होना सहज स्वाभाविक ही तो रहेगा। यही अपनी स्थिति पूर्णता, पूर्णानुभूत का पुनः अनुभव में होना है। पूर्णानुभूत को पुनः अनुभव लीला पात्रों में कृत चर्चा वर्णन में होते हुए ही शीघ्र तत्क्षण सुलभ संभव है। पूर्णानुभूत का पुनः अनुभव लीला पात्रों में कृत चर्चा वर्णन में होते हुए ही शीघ्र तत्क्षण सुलभ संभव है। प्रिय सखी की निकटता या सखियों की या किसी प्रदेश की बस है यही स्थिति अपनी। सार बात यही, प्रिय सखी की निकटतमता या सखियों की समीपता या किसी प्रदेश की समीपता, बस है यही स्थिति अपनी। हाँ, निकटता को सम्यक अवलोकन, अनुभव, रसास्वादन पूर्ण मन सर्वेंद्रियों से करना अपने ही हाथ में है, हमारे ही पूर्णाधिकार में है। प्रिय सखी प्रीतम को जैसे देख रही है वैसे ही देख जो रही सखियां, उनकी दृष्टि में होकर ही देखना चाहिए। दिखा रही है सखियों को एक सखी उस वो निर्देश करती हुई जो सघनलता परिवेष्टित निकुंज मध्य परिमंडित है, निर्निमेष विमुग्ध अवलोकन करते हुए प्रीतम प्रिय सखी के अंगों में परस्पर दृष्टि में परस्पर सखियां तन्मयतया विमुग्ध दृष्टि से खो गई देखती देखती। परस्पर दृष्टि में, उन दोनों की दृष्टि में परस्पर सखियां तन्मयतया विमुग्ध दृष्टि से खो गई देखती देखती। कैसा रूप है विमुक्त किशोर का। चपल चतुर्नयन कमल कैसे हैं, चपल चतुर्नयन कमल कैसे हैं, स्मित रंजित अरुणाधर कैसे हैं। इस मुखश्री में वह प्रियसखी कैसे विमुग्ध बेभान हो रही है। वे अपनी बाह में आश्रय दिए अवलोकन कैसे अर्धोन्मिल दृष्टि से कर रहे हैं। समस्त बातों का सार अपने अनपेक्षित नहीं, समस्त बातों का सार अनपेक्षित अपने नहीं, हृदय से ही जागृत होकर पूर्ण अनुभव करा दिया इस निर्णय पूर्ण स्वयं भाव ने। समझ में आया? समस्त बातों का सार अनपेक्षित अपने नहीं, हृदय से ही जागृत होकर पूर्णानुभव करा दिया इस निर्णय पूर्ण स्वयं भाव ने।
किसी अनपेक्षित से नवनवता में सुखद मंगल मधुर शाश्वत महोज्वल प्रेमानुभव हो ही नहीं पाया। किसी अनपेक्षित से नवनवता में सुखद मंगल मधुर शाश्वत महोज्वल प्रेमानुभव हो ही नहीं पाया। किसी को आंखों में रखने, प्रतिक्षण देखने, पुनः पुनः देखने की आतुरता में मन कदापि द्रवीभूत होकर आंखों से अश्रुधारा के रूप में अखंड सुख का अनुभव कराते हुए प्रवेश ही नहीं हो पाया। जिनसे प्रेम समझा था आसक्ति थी, जिनसे प्रेम समझा था आसक्ति थी। परस्पर के बाह्य शारीरिक सौंदर्य से ही सिमटा रखने वाला, परस्पर के बाह्य शारीरिक सौंदर्य से ही सिमटा रखने वाला क्षणिक प्रेम के नाम से तुच्छ आसक्ति थी। न शरीर का सौंदर्य रहा, न अवस्था ही रही, न यही आयुषी रही बनी, दोनों मर मिटे। मतलब स्वयं हृदयोद्गमित भावने इत्यादि अनपेक्षित अपने नहीं और अपना क्या है पुनः बोध कराता हुआ पूर्ण अनुभव कराया। न शरीर का सौंदर्य रहा, न अवस्था ही रही, न यही आयुषी ही रही बनी, दोनों मर मिटे। मतलब क्या निकला? स्वयं हृदयोद्गमित भाव नहीं इत्यादि अनपेक्षित अपने नहीं और अपना क्या पुनः बोध कराता हुआ पूर्ण अनुभव कराया। हृदयोद्गमित भाव ने यही सिद्ध किया कि अपेक्षित वे पहले से थे, उनकी स्थिति पूर्व से ही थी समीपतम। इत्यादि विचार केवल निर्णित ही रहते हुए जो ही रह जाते हैं, अनुभव से भिन्न कार्यता न होते हुए। बात समझ में? इत्यादि विचार केवल निर्णित ही रहते हुए जो ही रह जाते हैं, अनुभव से भिन्न कार्यता न होते हुए। इसीलिए अपने मन, नयन, श्रवण चिरकाल से अपेक्षित के लिए तृषित आतुर रहते हुए हैं, जो इसे अनुभव करने मूल हृदय को अनपेक्षितों के लिए न प्रदान करे। चिरकाल से अपेक्षित के लिए तृषित आतुर रहते हैं, जो इसे पहले से हृदय पर श्री कृष्ण का ही पूर्ण अधिकार है, जो मूल हृदय को अनपेक्षितों के लिए न प्रदान करे। चिरकाल से अपेक्षित के लिए तृषित आतुर रहते हुए ये जो हैं अपने नयन, मन, श्रवण, इसे पहले से हृदय पर श्री कृष्ण का ही पूर्ण अधिकार है, जो अनुभव करने मूल हृदय को अनपेक्षितों के लिए न प्रदान करे। समझ में? जिनका शासन, आकर्षण उस ओर ही तो है। संलग्नता, सन्मुखता, विमुक्तता सहज स्वाभाविक अपेक्षित हैं। जिनका शासन, आकर्षण उस ओर ही तो है। संलग्नता, सन्मुखता, विमुक्तता सहज स्वाभाविक अपेक्षित है। विमुक्तता सहज स्वाभाविक अपेक्षित है। ये कदम तरु पर्याप्त है, ये कदम तरु पर्याप्त है अपेक्षित को पुनः अंकों से विचुंबित कराने के लिए। किंतु अनपेक्षितों की आसक्ति, ममता के स्वार्थमय अवांछित भयंकर चक्कर में केवल तरु कदम भी दिख रहा है। यह चक्कर नहीं रहे तो अपने को ध्यान, निरंतर मनन का प्रयत्न, त्याग, वैराग्य आदि करना ही नहीं पड़ता। सहज अपने ही जो थे मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसे दिखे कि सदा से दिखते हुए दिख रहे हैं। अपनी दृष्टि भी सदा से देखती हुई देख रही है, अपनी दृष्टि भी सदा से देखती हुई देख रही है। वहीं रहती हुई, उनमें रहती हुई, अपने में विक्रीडित विलसित पाती हुई ही समाये हुए को अपलक विमुग्ध देखती हुई ही देख रही थी कर्म वृक्ष मूल में। इस अपेक्षित विचुंबित दृष्टि में केवल कर्मतरु ही नहीं था, अपितु कमलावली, मधुपावलियों सहित सरोवर मणिबी सोपानों सहित प्रफुल्ल दिख रहा था। अपेक्षित जब नैनों में सहज आए, संपूर्ण स्थली सहित ही आए। जब अपेक्षित नैनों में सहज आए, संपूर्ण स्थली सहित ही आए। केवल कदम वृक्ष नहीं था सरोवर सहित, केवल कदम वृक्ष नहीं, वनमाली सहित सरोवर संयुक्त, संपूर्ण स्थली संयुक्त। सहज देखने वाले को अपनी आंखें भी सहज ही होनी चाहिए। ध्यान देने की बात, सहज दिखने वाले को अपनी आंखें भी सहज ही होनी चाहिए। साधारणतया मिलने वाले को मन साधारणतया ही होना चाहिए। साधारणतया मिलने वाले को मन साधारण ही होना चाहिए। स्वभाव ही से मिलने वाले को स्वभाव से ही मन को होना चाहिए।
स्वभाव से ही मिलने वाले को स्वभाव में ही मन को होना चाहिए। माने अनपेक्षित जो उन्हें अपनाने का स्वभाव ही अपने मन में नहीं होना चाहिए। माने अनपेक्षित जो उन्हें अपनाने का अस्वभाव ही अपने मन में नहीं होना चाहिए। अस्वभाव को मन में नहीं रहने पर, अस्वभाव मन में नहीं रहने पर सहज स्वभाव से मन ने सहज स्वभाववशात कदम्बतर मूल स्थित त्रिभंगिम सुंदर को अपना लिया। सहज स्वभाव से मन ने सहज स्वभाववशात कदम्बतर मूल स्थित त्रिभंगिम सुंदर को अपना लिया। जैसे अपनाता हुआ ही वहीं रहा हो मन, जैसे अपनाता हो वहीं रहा हो मन, ऐसा ही उसी पथ में सरोवर निकटवर्ती, हाँ, कदम्ब कानन वृंदावन में रह गया। कदम्ब जैसे उनके सहित है, वैसी चर्चा मूर्तिमान ही करने वालियों से संयुक्त वे उसी स्थली सहित दिखी जाएंगे। हाँ, रूप में मनोमोहक, मनोन्मादक, मनोमुग्धकारी रूप में होने, कहीं अन्य से अवांछित से विमोहित होने के लिए मन में अवकाश बिल्कुल नहीं रहे। रूप में मनोमोह, मनोन्मादक, मनोमुग्धकारी रूप में होने, कहीं अन्य से अवांछित से विमोहित होने के लिए मन में अवकाश बिल्कुल ही नहीं रहे। कहीं अन्यत्र अनपेक्षित से विमोहित होने, आसक्त होने अवकाश नहीं रहने पर, कहीं भी अन्यत्र अनपेक्षित से विमोहित होने, आसक्त होने अवकाश नहीं रहने पर मन को उन्हीं से विमोहित हो रहने का अनुभव विमोहित होते हुए रहेगा। ध्यान के विषय ये, कहीं अन्यत्र अनपेक्षित से विमोहित होने, आसक्त होने अवकाश नहीं रहने पर मन को उन्हीं से विमोहित ही रहने का अनुभव विमोहित होते हुए होगा। पूर्व से ही, गत क्षण से ही ऐसे होते हुए रहने का होगा अनुभव। अवांछित में केवल यह अवांछित है ऐसा बोध, ज्ञान होने से काम नहीं पूर्ण होगा। अनपेक्षित, अपेक्षित के स्वरूप विज्ञान प्राप्त करने का मतलब कुछ भी नहीं है। अनपेक्षित, अपेक्षित के स्वरूप विज्ञान प्राप्त करने का मतलब कुछ भी नहीं है। कारण ऐसे विज्ञान प्राप्त कर भी अज्ञान में रहा जा रहा है। यदि ऐसे नहीं रहते तो अपेक्षित विमोहित अनुभव तत्क्षण मन को उन्हें देखते हुए साथ ही साथ हो जाता। अब यही देखना है, इतने सुविस्तृत रूप लीला वर्णन रहस्य को सुनते पढ़ते हुए मन में इन बातों के लिए स्थान, अवकाश कहां तक कितना हुआ। यदि अवकाश थोड़ा भी मिलता मन में, इस थोड़ापन का भाव भी तो बिना अवकाश प्राप्त मन की कल्पना ही तो होगी। गंभीर विषय। यदि अवकाश थोड़ा भी मिलता मन में, इस थोड़ापन का भाव भी तो बिना अवकाश प्राप्त मन की कल्पना ही तो होगी। मतलब रूप और लीला पात्र संबंधी एक शब्द भी रूप लीला पात्रों के आभास के स्वरूप में मन को विमोहित करने के लिए अवकाश प्राप्त नहीं किए। रूप और लीला और पात्रों के मनन सतत नहीं होने का परिणाम यही कि इस भूमि का एक तृण तक नहीं दिखना। यदि देखा जाए तो एक दिव्य महत्वपूर्ण रसमयी स्थली का तृण दर्शन भी सब कुछ दिखना ही है। वहां पर एक तृण का संपूर्ण स्थली सहित दिख जाती एवं पात्रों में अपने को दिखा देती। लीला व चर्चा के लिए ही मन में पूर्णतया अवकाश हो जाता। अपने अपेक्षित जन्म जन्म के अनादि अनंत काल के अपने इन्हें अपनाने के सहज स्वभाव में होते तो इन्हीं के अनुभव में तन्म विमुक्त नवनव लीला में रह जाते। न नाम रटने की, रूप स्मरण करते रहने की, लीला चिंतन करते रहने की, इनके बारे में सुनते रहने की, इनकी महिमा सुनते रहने की त्याग वैराग्य की भी आवश्यकता ही नहीं रहती। इन बातों की आवश्यकता का मालूम पड़ना ही अपने अपेक्षित से विमुक्ता की कल्पना, अज्ञात रहने की उटपटांग परिस्थिति है। इन बातों की आवश्यकता का मालूम पड़ना ही अपने अपेक्षित से विमुक्ता की कल्पना, अज्ञात रहने की उटपटांग परिस्थिति है। समझ में बात? मन जिनका, सर्वेंद्रियां जिनकी, हाँ, मन में अवकाश न देते हुए उनको, उनके मन को उन्हीं का है न समझते हुए, अपेक्षित अनपेक्षित की चर्चा करते हुए केवल चर्चा का विषय बना रखा। हाँ, जिनकी रूप लीला की चर्चा बारंबार करने से रसमय विज्ञान में, ससीम आनंद में रहता है मन,
उसे यही विचार गंभीर क्या करना चाहिए, जिनकी बातें सुनी मन में वे बातें घर कर गई, निवास कर गई कि नहीं। यदि निवास करती तो नैनों की सार्थकता ही हो जाती। मन की बात नैनों में आए बिना पल भर भी नहीं रहती। मन की बातें नैनों में आए बिना पल भर भी नहीं रहती। मन की बातें पुनः सुनी गई, मन की बातों को देखने पुनः सुनने का मध्यवर्ती चक्कर पड़ा, क्या यह व्यर्थ ही विलंब का कारण बना कि नहीं। मन की बातें पुनः सुनी गई, मन की बातों को देखने पुनः सुनने का मध्यवर्ती चक्कर पड़ा, क्या यह व्यर्थ ही विलंब का कारण बना कि नहीं। मन की बातें माने इसकी स्मृति, मन की बातें माने हैं इसकी स्मृति। स्मृति माने मन का स्वरूप, पर मन की स्मृति ही नैनों में प्रत्यक्ष मूर्तिमान दिख जाना ही। मन की स्मृति, मन की बात ही जब है, फिर क्या विस्मृति। हाँ, मन का स्वरूप ही जो नहीं, फिर आंखों के आगे यह अनपेक्षित ही है जो दिख रहा है। मन की स्मृति, मन की बात ही जब है, फिर क्या विस्मृति। हाँ, मन का स्वरूप ही जो नहीं, फिर आंखों के आगे यह अनपेक्षित ही है जो दिख रहा है। मन की विस्मृति, अनपेक्षित आंखों में दिखना। मन की स्मृति, मन की बात, हाँ, अपेक्षित श्री मदन मोहन का ही दिखना ही दिखना। इस स्मृति के माने मिलित की, प्राप्त की अर्धक्षण भी नहीं लगा मिलकर बिछुड़े, पर इस बिछुड़न को भी भुला देने वाला मादक सुखमय संश्लेष जो मन सर्वेंद्रियों में, रोम रोम में अंकित अलंकृत सुस्थिर है। इस स्मृति के माने मिलित की, प्राप्त की अर्धक्षण भी नहीं लगा मिलकर बिछड़े, पर इस बिछड़न को भी भुला देने वाला, बिछड़न की अस्तित्व वेदना को भी भुला देने वाला मादक सुखमय संश्लेष जो मन सर्वेंद्रियों में, तन रोम रोम में अंकित अलंकृत सुस्थिर है। इसके अनुभवी को पूर्ण विश्वास है कि वे यही कहीं निकटतम प्रांत में ही छिपे कौतुक कर रहे हैं, अपनी वो रामुग्ध अपलक स्मृतियुक्त निहारते हुए। मिलित की स्मृति, मिलित की स्मृति, हाँ, दिखते जाने वाले प्रत्यक्षवत ही तो दिखेंगे, कारण अभी अभी बांह से बिछड़े अर्धक्षण भी लगा नहीं है। चंदन चर्चित कमनीय बाहों की संश्लिष्टतामयी सुगंधी बाहों को तद्वत विलुलित ही रहने का मधुर भ्रमोत्पन्न कर रही है, क्योंकि अंग संस्पर्शित गमन की कुछ दूरी तक, तब तक उनकी अंग की सुगंधी परिमंडित अपने अंग में हो गई। मिलित की स्मृति, हाँ, दिखते जाने वाले प्रत्यक्षवती तो देखते जाएंगे, कारण अभी भी वहां से पिछड़े अर्धक्षण भी नहीं लगा। चंदन चर्चित कमनीय बाहों की संश्लिष्टता में सुगंधी बाहों को तद्वत विलुलित ही रहने का मधुर भ्रमोत्पन्न कर रही है। वे बातें श्रवणों को ही नहीं, नैनों को ही नहीं, उसके कपोलों को चूमती मानो रह रही है। नैनों को विचुंबित कर करग्रहित मन अपहृत, नैनों को विचुंबित करग्रहित मन अपहृत, हृदय धृत। मन की बातें स्मृति माने इसके रूप से अपहृत मन, मन की बातें माने स्मृति माने इसके रूप से अपहृत मन माने स्मृति। रूपाधीन मन, रूप वशीभूत मन, रूप विमोहित मन। मन की बातें स्मृति माने इसके रूप से अपहृत मन, रूपाधीन मन, रूप वशीभूत मन, रूप विमोहित मन। रूप सरोवर, निमज्जित, लहरान्वित, हाँ, डूबा हुआ मन। रूप सरोवर, निमज्जित, लहरान्वित, हाँ, डूबा हुआ मन माने स्मृति। इस ढंग वाला मन आंखों में क्या क्या कर डालेगा, इस ढंग वाला मन आंखों में क्या क्या कर डालेगा। संगी संग, विमुग्ध रूप से होता हुआ संघीय आंखों में क्या क्या नहीं करेगा। एक शब्द में मार्मिक स्पर्शित होने वाला व्याकुलता है। एक शब्द में मार्मिक स्पर्शित होने वाला, एक शब्द मार्मिक स्पर्शित होने वाला व्याकुलता। प्राप्त को पुनः तत्क्षण तद्वत पाने की व्याकुलता ही तो है स्मृति माने। पूर्व क्षणवत पाने की व्याकुल दशा, पूर्वत प्राप्त की पूर्ण स्मृति है। व्याकुल दशा में स्वरूप ही, व्याकुल दशा में स्वरूप ही पूर्वत प्राप्त की पूर्ण स्मृति है।
प्राप्त में ही होकर पाने की व्याकुल दशा ही तो है। स्मृति माने मिलित, मिलित में रहते हुए ही तो हो रही है व्याकुल दशा। परिणाम, हाँ, इस परिणाम को वह जानती ही नहीं, जानेगी भी नहीं, मतलब ही नहीं। प्रत्यक्षवत भ्रमिता, वह प्राप्त में व्याकुला हो ही जाती है पूर्वक प्रत्यक्ष मिलित में ही। मन अपनी बातों में आया ही नहीं। अनपेक्षित में ही आंखें लड़ रही हैं, अपेक्षित की केवल बातें चिढ़ती रहती है। जब तक केवल इन्हीं के लिए स्मृति रूप में मन में अवकाश पूर्णतया नहीं होता, तब तक मन की अपनी बातें जो नहीं विस्मृति के रूप में रहती हैं। जब तक केवल इन्हीं के लिए स्मृति रूप में मन में अवकाश पूर्णतया नहीं होता, तब तक मन की अपनी बातें जो नहीं विस्मृति के रूप में रहती हैं। आंखों में अनपेक्षित को ही बना रखने में, आंखों में अनपेक्षित को ही बना रखने में मन की अपनी बातें नहीं, वे ही अनपेक्षित है। मन की अपनी बातें नहीं, वे ही अनपेक्षित हैं आंखों में। मन की अपनी बातें नैनों में कमल नयन ही, मन की अपनी बातें नैनों में कमल नयन ही। अपेक्षित अनपेक्षित को मन में बना रखना, मन को विस्मृति के भौर में डालना है और अपेक्षित रूप को देखने की कोशिश करना, ध्यान करना है। मतलब क्या? मन की अपनी बातें नहीं, वे ही अनपेक्षित हैं आंखों में। अच्छा, मन की अपनी बातें नैनों में कमल नयन ही, अपेक्षित अनपेक्षित को मन में बना रखना, मन को विस्मृति के भौर में डालना है और अपेक्षित रूप को देखने की कोशिश करना, ध्यान करना है। समझ में आई? अनपेक्षित को मन में बना रखना, मन को विस्मृति के भौर में डालना, भूले हुए रहते हुए उन्हें देखने का प्रयत्न करना, ध्यान करना है। अनपेक्षित को मन में न बना रखना, मन को विस्मृति में न डालना, भूलने का अवकाश ही नहीं हो तो आंखों में सहज ही पूर्णतया देखना। दोनों में विलक्षण वाक्य, दोनों। अनपेक्षित को मन में बना रखना, मन को विस्मृति के भौर में डालना, भूले हुए रहते हुए ही उन्हें देखने का प्रयत्न करना, ध्यान करना। अनपेक्षित को मन में न बना रखना, मन को विस्मृति में न डालना, भूलने का अवकाश नहीं हो तो आंखों से सहज ही पूर्णतया देखना। हृदय ही वह रूप है, रूप का हृदय, यह प्रिय सखी का, अनंत सखियों का। भाव तो जागृत होता है हृदय मूल से, जागृत भाव में हृदय ही रहता है। सुनने की बात, हृदय ही वह रूप है, रूप का हृदय यह प्रिय सखी का, अनंत सखियों का। भाव तो हृदय से, भाव तो जागृत होता है हृदय मूल से, जागृत भाव में हृदय ही रहता है, जागृत भाव में वह हृदय ही रहता है। आंखों में वह रूप, हृदय ही तो अपना, आंखों में वह रूप, हृदय ही तो अपना। श्रवणों से उनकी श्रीमुखी वाणी, स्मितमयी हास्य मिश्रित संयुक्त अपने हृदय ही रचना में उनके साथ बातें जो निश्चित होती है, अपने हृदय ही, अपने नक्षक, अपने नक्षक सर्वांग, सर्वावयवों का जो सदा अनुरंजित मादक संश्लेष का सौख्य लक्षण सात्विक भाव, अपने हृदय ही, अपने स्थिति अपने हृदय ही। हृदय से भावपूर्ण हृदय ही तो बहिर्गत है, ये हृदय है। अपनी स्थिति अपने हृदय ही, हृदय से भावपूर्ण हृदय ही तो बहिर्गत ये हृदय है। हृदय से उमड़ने वाला भाव या वे हृदय एक ही तो है। हृदय से उमड़ने वाला भाव या वे हृदय एक ही तो हैं जो बाहर उपस्थित हैं। हृदय अपना उनके नक्शक पर होता हुआ ही हृदय है, अपने नक्शक पर मंडित होता हुआ रहता है उनका हृदय, अपने नक्शक पर मंडित होता हुआ रहता हुआ ही उनका हृदय है। जो गत है, हृदय प्रविष्ट है मनोरथ के रूप में, जो गत है हृदय प्रविष्ट है मनोरथ के रूप में, मनोभिलाषा के रूप में, मनोगत आशा अभिलाषा के रूप में, मन से उमड़ने वाले संकल्पों के रूप में, माधुरीपूर्ण संश्लेषमय कोमल हृदय स्पर्शनीय विचार लहरियों के रूप में, उनका ही तो है हृदय। हृदय में, उनके हृदय में अपना हृदय, उनकी आशा अभिलाषा मनोरथ संकल्पों के रूप में अपना नक्षक, उनके सर्वांग सर्वावयों में संश्लेष के रूप में, उनके हृदय में अपना हृदय, उनकी आशा अभिलाषा मनोरथ संकल्पों के रूप में अपना नक्षक,
उनके सर्वांग सर्वावयों में संश्लेष के रूप में। जैसा जन्म दिव्य, कर्म माने लीला दिव्य, अनुप में अप्राकृत सूक्ष्मतम अनुरागपूर्ण, वैसे अपना भी अपने से ही उनकी लीला, लीला ही जीवन वैभव शोभा, हाँ पात्रों में पात्राओं से, अपने से ही उनकी लीला, लीला ही जीवन वैभव शोभा, हाँ पात्रों में पात्रों से, माने अपने सखी स्वरूप से संयुक्त होना उनकी शोभा आभा सौंदर्य माधुर्य सर्वस्व है। माने अपने सखी स्वरूप से संयुक्त होना उनकी शोभा आभा सौंदर्य माधुर्य एवं सर्वस्व है। उन्हें देखना सहज होता है, होता रहता है, कारण वह हृदय नेत्रों में, श्रवणों में, मुख में, सर्वांग तन रोम रोम में होता ही रहता है। होते रहने के उनके स्वभाव में अपने देखने का स्वभाव भिन्न है। उन्हें देखना सहज होता है, होता रहता है, कारण वह हृदय नेत्रों में, श्रवणों में, मुख में, सर्वांग तन रोम रोम में होता ही रहता है। होते रहने के उनके स्वभाव में अपने देखने का स्वभाव अभिन्न है। ऐसे कहने की अपेक्षा होते रहने के उनके स्वभाव में, बस इतना कहना पर्याप्त है, कारण होते रहने के उनके स्वभाव में बस इसी में अपना देखने का स्वभाव आ ही गया। होते रहने का उनका स्वभाव, किसमें होते रहने का, इसका उत्तर ही अपनी स्थिति को प्रकट कर रहा है। उनके सहज पुरस्थित व हृदय होने की अंतरंगतम अपनी ही गतक्षणीय संश्लिष्टता में अनुभूत प्रसंगों की मधुर बातें सुनकर अपनी दृष्टि का ही जो वह हृदय है, दृष्टि से अपने हृदय मूल से ही उनका हृदय ही जो प्रकट हुआ करता है, समझ आए? उनके सहज पुरस्थित व हृदय होने की अंतरंगतम अपनी ही गतक्षणीय संश्लिष्टता में अनुभूत प्रसंगों की मधुर बातें सुनकर अपनी दृष्टि का ही जो वह हृदय है, दृष्टि से अपने हृदय मूल से ही उनका हृदय ही जो प्रकट हुआ करता है, रूप अपने हृदय मूल, उनके हृदय ही भाव के रूप में। फिर देखना उन्हें स्वाभाविक तो हो गया, देखना उन्हें स्वाभाविक तो हो गया। जब उन्हें अपनी दृष्टि में आना, पुरस्थित होना, हृदय होना स्वाभाविक है, समझे? अपने को लेकर यह उनका स्वभाव, जब अपने को लेकर यह उनका स्वभाव, जब उनकी ओर सहज देखने की कोई आश्चर्य में बातें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रही, अवकाश भी नहीं। इसलिए इस देखने के बारे में पुनः पुनः इसे ही समझाने की बातें, निर्णय करते रहने की बातें नहीं है। इस देखने के बारे में पुनः पुनः इसे ही समझाने, बातें, निर्णय करते रहने की बातें नहीं है। ऐसी बातें करनी ही नहीं पड़ी उस ऐसी स्थिति में अभिन्न परस्पर के स्वाभाविक मिलन प्रसंगों के संपन्न होते रहने में। ऐसी बातें करनी ही नहीं पड़ी उस ऐसी स्थिति में अभिन्न परस्पर के स्वाभाविक मिलन प्रसंगों के संपन्न होते रहने में। फिर भी देखने का स्वभाव अभी न बन सका हो तो उनके स्वभाव के वर्णन लीला पात्रों की विशेषता में ही जो श्रवणीय रहेगा। फिर भी देखने का स्वभाव अभी न बन सका हो तो उनके स्वभाव का वर्णन श्रवणीय होगा। स्वभाव का वर्णन में लीला पात्रों की विशेषता में जो है स्वभाव, उसी को श्रवणीय करना चाहिए। हाँ, अपनी स्थिति एक ओर, हाँ अपनी स्थिति एक ओर, दूसरी ओर संपूर्ण श्रीवन, उनका अतुलनीय अक्षय सौंदर्य माधुर्य सौख्य आनंद आश्रय सब कुछ अपनी स्थिति से, उनका अतुलनीय अक्षय सौंदर्य माधुर्य सौख्य आनंद आश्रय सब कुछ अपनी स्थिति से, नवनव सुखमय साम्राज्य अपनी स्थिति से ही, अपनी स्थिति ही श्रृंगार निकुंज, निकुंजांतर्गत समस्त आभरण मणिमय दर्पण, मणिमय दर्पण श्रृंगार निकुंजांतर्गत प्रदेश में एक और रखा हुआ ही दिख ही नहीं सकेगा। मणिरत्न जटित प्रत्येक स्वर्णाभरण परस्पर सर्वांग धारण करने का मणिखचित स्वर्ण थाली में, मणिखचित स्वर्ण थाली में या पेटी में रखा हुआ नहीं दिखेगा। कज्जल केसर कस्तूरी चंदन आदि सुगंधित द्रव्य केवल रखे हुए नहीं दिखेंगे, उन दोनों के साथ ही दिखेंगे। ऐसी दृष्टि में आना ही पूर्वानुभूत वहीं अपनी स्थिति में पुनः आने का प्रमाण है। विशाल मणिमहोज्वल दर्पण, बस परस्पर श्रृंगार करते हुए, परस्पर श्रृंगार करते हुए
परस्पर नकश के विमुक्त होते ही होते आलिंगन आभूषण में परस्पर अलंकृत बेबान दिखने वाले ही परस्पर ही दर्पण एवं परस्पर में प्रतिबिंबित, इन दोनों को विमुक्तया तन्मयतया देखने वाली भी तो वहां कई स्थित हैं। परस्पर ही दर्पण एवं परस्पर में प्रतिबिंबित, इन दोनों को विमुक्तया तन्मयतया देखने वाली भी तो वहां कई स्थिता हैं, जिनसे वे दोनों बेखबर हैं, बेबान हैं। क्या वहीं इनमें अपनी भी स्थिति सिद्ध नहीं करा दिया इस दर्पण ने? प्रतिबिंब के रूप में श्रृंगार रथ देखने वालियों में क्या वहीं इनमें अपनी भी स्थिति सिद्ध नहीं करा दिया इस दर्पण ने? प्रतिबिंब के रूप में श्रृंगार रथ देखने वालियों ने श्रृंगार करते हुए दर्पण में दिख जो रहे हैं, उनमें विमुक्त तन्मय होने वालियों ने अपनी स्थिति ही मुख्य प्रधान महत्वपूर्ण है, न कि संपूर्ण वन रमणीय राज्य उनके लिए। अपनी स्थिति ही मुख्य प्रधान महत्वपूर्ण है, न कि संपूर्ण वन रमणीय राज्य उनके लिए। अपनी स्थिति मुख विचुंबित वेणु करधनी नूपुर ध्वनि में, अपनी स्थिति कहां? मुख चुंबित वेणु करधनी नूपुर ध्वनि में, धृत सर्वांग नक्षित श्रृंगारों में, चर्चित चंदन में, नील तनु में, मृदु मुस्कान के स्वरूप में, द्रुलहरी नैन चांचलिता में, द्रुलहरी नैन चांचलिता में, मादक मधुर वाक धारा में, इनके मद प्रपूरित हाव भाव कटाक्ष में उनकी स्थिति ही अपनी स्थिति है। सर्वदा उन्हें आकर्षित, वशीभूत, विमुग्ध, आधीन अपने में धारण कर उन्हें सुखी करते रहने का अपने अभिमानपूर्ण विचित्र स्वरूप है। अपनी स्थिति से ही सरोवर क्या, कमल क्या, लतावृत द्रुम, कुंज, विहंग कुलों के कलरव, मधुपों की गुंजार उन्हें आकर्षक, विलुप्त, मनहरणीय, सुखद आश्रय प्रदान करते हुए रहने वाला संपूर्ण श्री वृंदावन है। अपनी स्थिति से ही सरोवर क्या, कमल क्या, लतावृत द्रुम, कुंज, विहंग कुलों के कलरव, मधुपों की गुंजार उन्हें आकर्षक, विरुद्ध, मनहरणीय, सुखद आश्रय प्रदान करते रहने वाला संपूर्ण श्री वृंदावन है। यह बात चर्चा से ही ज्ञात हो चुकी, यह बात चर्चा से ही ज्ञात हो चुकी, लीला से ही पुनः स्मृति में आई। पात्रों की बातों से अपनी स्थिति उनमें ही दिखी नहीं, अभी तो पूर्वत ही पूर्णानुभव में आई। चर्चा यही पूर्वत अपनी स्थिति चर्चा आमुख देखती हुई करने वालियों में ही, चर्चा जो है आमुख देखते ही करने वालियों में, उन परस्पर को देखती हुई जो कर रही है चर्चा, उनमें ही अपनी स्थिति। चर्चा थल कमल, शरण कमलों का मंद मधुर कमल, चर्चा जल कमल, श्रीमुख कमल जल क्रीड़ा में प्रिय सखी विमुग्ध, चर्चा श्रृंगार निकुंज मणिदर्पण संपूर्ण आभरण, चर्चा प्रिय सखी सुगध बाहों का आश्रय कोमल अंक, चर्चा अरविंद पर भृंगी आवृत भृंगी मंडली, चर्चा इंद्र चकोरी मुक्त समावृता चकोरी वृंद, चर्चा परस्पर दर्पण, चर्चा मणिदर्पण प्रतिबिंब, परस्पर हास्य परस्पर से चर्चा, चर्चा परस्पर दर्पण, चर्चा मणिदर्पण प्रतिबिंब, परस्पर हास्य परस्पर से चर्चा, परस्पर हास्य परस्पर में चर्चा, चर्चा प्रत्यक्ष सामीप्यता, चर्चा प्रत्यक्ष गमनागमन, समीपता से पुनः समीपता में, चर्चा प्रत्यक्ष समागम कमल लेनु, चर्चा प्रत्यक्ष समागम कमल लेनु। अपने स्थिति में स्थित को देखने का स्वभाव फिर भी न बन सका हो तो उनके स्वभाव जो लीला पात्रों की ही विशेषता में जो उनके स्वभाव की चर्चा ही श्रवणीय रहेगा। अपनी स्थिति में स्थित को देखने का स्वभाव फिर भी नहीं बन सका हो तो उनके स्वभाव की चर्चा ही श्रवणीय होगा। उनका स्वभाव कहाँ वर्णित है? लीला पात्रों की विशेषता में, अपनी स्थिति चर्चा में परस्पर सखी सहेली के मध्य हो रही है। कई सखियां श्रवण करती हुई तन्मय विमुग्ध हो रही हैं। रूप का वर्णन परस्पर नयनों में जो हो गए वे ही इन समस्त सखियों के नयन में हो गए। वर्णन के माने यही कि हो जाना तन्मय दिशा में ही। वह सुन रही है, ये सुन रही हैं, दोनों भूली। वह सुना रही हैं, ये सुन रही हैं, दोनों भूली। गत क्षणी कृत परस्पर मिलित लीला में पुनः हो गई उनके नयनों में। श्रीमुख समुद्र क्या ही अनुपमेय है।
मन को विमोहित ही कर रखा। एकटक अपलक वह विमुग्धा चकोरी एकदम डूब गई। सुंदर ध्रुवों की नर्तक गति, नैनों की चपलता, अरुणाधर प्रस्तुत मंडित, सुकोमल नील महोज्वल कपोल, रत्न मणिजटित कुंडलों की झाई, मंद गति से झूमती हुई उसे वहीं विमुग्ध कर रखा। ऐसी वह लग रही है, कहा एक ने।